द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, एपिसोड 1, वास्को डी गामा। 500 साल पुरानी बात है। भारत के दक्षिणी तट पर एक राजा के दरबार में एक यूरोपियन आया था। मई का महीना था, मौसम गर्म था, पर उस व्यक्ति ने एक बड़ा सा कोट, पतलून और सिर पर बड़ी सी टोपी डाल रखी थी। उस व्यक्ति को देखकर जहां राजा और दरबारी हंस रहे थे, वहीं वह आगंतुक व्यक्ति भी दरबारियों की वेशभूषा को देखकर हैरान हो रहा था। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे जमूरियन राजा के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा हुआ व्यक्ति वास्को डी गामा था, जिसे हम भारत के खोजकर्ता के नाम से जानते हैं। यह बात उस समय की है जब यूरोप वालों ने भारत का सिर्फ नाम भर सुन रखा था, पर हां, इतना जरूर जानते थे कि पूर्व दिशा में भारत एक ऐसा उन्नत देश है जहां से अरबी व्यापारी सामान खरीदते हैं और यूरोपियंस को महंगे दामों में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। भारत के बारे में यूरोपियंस को बहुत कम जानकारी थी, लेकिन यह बहुत कम जानकारी उन्हें चैन से सोने नहीं देती थी। और उसकी वजह यह थी कि वास्को डी गामा के आने के 200 वर्ष पहले पहला यूरोपियन यहां आया था, जिसका नाम मार्को पोलो था। यह व्यापारी शेष विश्व को जानने के लिए निकलने वाला पहला यूरोपियन था, जो कुस्तुनतुनिया के जमीनी रास्ते से चलकर पहले मंगोलिया और फिर चीन आया। ऐसा नहीं था कि मार्को पोलो ने कोई नया रास्ता ढूंढा था, बल्कि वह प्राचीन सिल्क रूट से होकर ही चीन गया था, जिस रूट से चीनी लोगों का व्यापार भारत सहित अरब एवं यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, चीन के व्यापारी जिस मार्ग से अपना अनोखा उत्पाद रेशम तमाम देशों तक पहुंचाते थे, उसी मार्ग को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता है। आज की तारीख में यह मार्ग विश्व की अमूल्य धरोहरों में शामिल है। तो मार्को पोलो भी भारत आया था। कई राज्यों का भ्रमण करते हुए केरल भी गया था। यहाँ के राजाओं की शानो शौकत, सोना चांदी जड़ित सिंहासन, हीरो के आभूषण सहित खुशहाल प्रजा, उन्नत व्यापार आदि देखकर वापस अपने देश लौटा था। भारत के बारे में यूरोप को यह पहली पुख्ता जानकारी मिली थी। इसी बीच एक गड़बड़ हो गई। अरब देशों में पैदा हुआ इस्लाम तब तक इतना ताकतवर हो चुका था कि वह आसपास के देशों में अपना प्रभुत्व जमाता हुआ पूर्व में भारत तक पहुंच रहा था, तो वहीं पश्चिम में यूरोप तक। कुस्तुनतुनिया, वर्तमान तुर्की, जो कभी ईसाई रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, उसके पतन के बाद वहां मुस्लिमों का शासन हो गया और इसी के साथ यूरोप के लोगों के लिए एशिया का प्रवेश मार्ग बंद हो गया, क्योंकि मुस्लिमों ने ईसाइयों को एशिया में प्रवेश की इजाजत नहीं दी। अब यूरोप के व्यापारी में बेचैनी शुरू हुई। उनका लक्ष्य बन गया कि किसी तरह भारत तक पहुंचने का मार्ग ढूंढा जाए। तो सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस निकले भारत को खोजने 1492 में। पर वे बेचारे रास्ता भटक कर अमेरिका पहुंच गए, परंतु उन्हें यकीन था कि यही इंडिया है, और वहां के लोगों का रंग गेहुआ लाल देखकर उन्हें रेड इंडियन भी कह डाला। वे खुशी खुशी अपने देश लौटे। लोगों ने जब पूछा कि इंडिया के बारे में मार्को पोलो बाबा की बातें सच है ना, तब उन्होंने कहा, अरे नहीं, कुछ नहीं है, वहां सबके सब जंगली हैं। अब लोगों को शक हुआ। बात पुर्तगाल पहुंची। एक नौजवान और हिम्मती नाविक वास्को डी गामा ने अब भारत को खोजने का बीड़ा उठाया। अपने बेड़े और कुछ साथियों को लेकर निकल पड़ा समुद्र में, और आखिरकार कुछ महीनों बाद भारत के दक्षिणी तट कालीकट पर उसने कदम रखा। इसी बीच इटली के एक दूसरे नाविक के दिमाग में एक बात कचोट रही थी। आखिरकार कोलंबस पहुंचा कहां था, जिसने आकर यह कहा था कि इंडिया के लोग लाल और जंगली हैं। उसकी बेचैनी जब बढ़ने लगी तो वह निकल पड़ा कोलंबस के बताए रास्ते पर। उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। जब वो वहां पहुंचा 1501 ईस्वी में, तो देखा कि ये वाकई एक नई दुनिया है। कोलंबस तो ठीक ही कह रहा था, पर इसने इसे इंडिया कहने की गलती नहीं की। वापस लौटकर जब इसने बताया कि वो इंडिया नहीं बल्कि एक नई दुनिया है, तो यूरोपियंस को दोहरी खुशी मिली। इंडिया के अलावे भी एक नई दुनिया मिल चुकी थी। लोग अमेरिगो वेस्पुसी का सराहना करने लगे, सम्मानित करने लगे हाथ। उस नई दुनिया का नामकरण भी इस महाशय के नाम पर अमेरिका कर दिया गया। यह बात कोलंबस तक पहुंची तो वह हैरान हो गया।
के ढूंढा उसने और नाम हुआ दूसरे का। इंडिया कहने की गलती जो की थी उसने। खैर, अब यूरोप के व्यापारियों के लिए भारत का दरवाजा खुल चुका था। नए समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी थी जो यूरोप और भारत को जोड़ सकता था। सिंहासन पर बैठे जमोरिन राजा से वास्को डी गामा ने हाथ जोड़कर व्यापार की अनुमति मांगी। अनुमति मिली, पर कुछ सालों के बाद हालात बदल गए। बहुत सारे पुर्तगाली व्यापारी आने लगे। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई, साम दाम दंड की नीति अपनाते हुए राजा को कमजोर कर दिया और अंततः राजा का कत्ल भी इन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा करवा दिया गया। 70-80 वर्षों तक पुर्तगालियों द्वारा लूटने जाने के बाद फ्रांसीसी आए। इन्होंने भी लगभग 80 वर्षों तक भारत को लूटा। इसके बाद डच आए, उन्होंने भी खूब लूटा और सबसे अंत में आए अंग्रेज। ये लूट कर भागने के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने तो लूट का तरीका ही बदल डाला। इन्होंने पहले तो भारत को गुलाम बनाया, फिर तसल्ली से लूटते रहे। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत की धरती पर पहला कदम रखा था और राजा के समक्ष अनुमति लेने के लिए हाथ जोड़े खड़ा था। उसके बाद उस लुटेरे और उसके साथियों ने भारत को जितना बर्बाद किया वो इतिहास बन गया। आज जिसे हम भारत का खोजकर्ता कहते हैं, दरअसल वह एक लुटेरा था जिसने सिर्फ भारत को लूटा ही नहीं, बल्कि वहां रक्तपात भी बहुत किया।